हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है शाश्वत और आप देख रहे हैं फाइनेंस डीक्लासिफाइड। तो आज का मुद्दा है व्हाट इज रेवेन्यू इनकम एंड व्हाट इज कैपिटल इनकम। तो सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज इनकम। तो इनकम एज पर डेफिनेशन इज, you can see here, money that an individual or business receives in exchange for providing a good मतलब कोई प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट और सर्विस, और थ्रू इन्वेस्टिंग कैपिटल। तो दिस इज व्हाट इनकम इज एंड इट शुड बी लीगल, क्योंकि एज पर लॉ हम अगर बात करेंगे तो फिनेंशियली इनकम इज समथिंग दैट इज लीगल एंड इट शुड बी इन कंसिडरेशन with exchange of a good service और through investing capital। अगर आप FD खोल के रखे हैं and you get interest from it, तो you are investing capital and you are getting the income from it। the interest is income। अगर आप कोई सामान बेचते हैं, पकड़ लीजिए आप एक ग्रोसरी शॉप को ओन करते हैं and you sell goods, then you are having income in exchange of that। and if you are having a restaurant and you are providing service, फूड आपका प्रोडक्ट हो गया एंड यू आर गिविंग एन एरिया फॉर देम टू ईट, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में इट इज कॉल्ड सर्विस। तो दैट इज हाउ इट इज। इनकम शुड बी लीगल एंड इट शुड बी इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज रेवेन्यू इनकम। तो रेवेन्यू इनकम में सबसे पहली बात ये आ जाती है कि इट इज अ रेगुलर इनकम दैट कम्स, मतलब एक रेगुलर इंटरवल में, एक रेगुलर टाइम इंटरवल में, दैट इज समथिंग दैट कम्स टू यू। तो एज पर डेफिनेशन यहां पे देख लेते हैं, इट इज द मनी दैट कम्स इनटू द बिजनेस और टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम परफॉर्मिंग इट्स डे टू डे फंक्शन, इट्स नहीं तो हिज और हर डे टू डे फंक्शन लाइक सेलिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग अ सर्विस। तो ये रेगुलर इंटरवल में आपके जो रोजमर्रा के डे टू डे लाइफ है, उसमें जो आपका प्रोफेशन है, उसमें जो आपका ऑक्यूपेशन है, उससे जो एक्टिव इनकम आता है उसको रेवेन्यू इनकम बोला जाता है। ठीक है, तो दैट इज व्हाट इट इज। यहां पे मैंने एक होटल का फोटो दिया है एंड पकड़ लीजिए हाइपोथेटिकली आप एक होटल ओन करते हैं। ठीक है, तो उसमें रेस्टोरेंट होगा, उसमें रूम्स होंगे, उसमें कॉन्फ्रेंस हॉल्स होंगे, सो दैट यू कैन प्रोवाइड योर सर्विस टू द सोसाइटी, राइट। हॉस्पिटैलिटी सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं। तो रेस्टोरेंट में जो खाना खाने आते हैं लोग, जो बिल का भाव बनता है एंड द पेमेंट इज डन, तो वो जो पेमेंट आप रिसीव कर रहे हैं दैट इज रेवेन्यू। आपके होटल के रूम में कोई रहता है एंड दे पे, दैट इज रेवेन्यू। कॉन्फ्रेंस बुकिंग होता है एंड कॉन्फ्रेंसेस होती हैं एंड आपको चेक्स मिलते हैं या कोई भी पेमेंट मिलता है, तो दैट इज रेवेन्यू इनकम। बिकॉज आप एक एसेट बनाए, कैपिटल इन्वेस्ट किए, एक बिजनेस बनाए एंड बिजनेस के रोजमर्रा के जो इनकम्स हैं, दैट इज जो उसके नेचर में आते हैं, जो उसके ऑपरेशंस में आपको इनकम्स आते हैं, दैट इज रेवेन्यू इनकम, राइट। अभी आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी कैपिटल इनकम क्या होता है। ठीक है, तो कैपिटल इनकम बाय डेफिनेशन इज एनी अमाउंट विच इज रिसीव्ड बाय द सेल ऑफ अ फिक्स्ड एसेट इज कैपिटल इनकम। ठीक है, तो ये होटल का ही एग्जांपल फिर से लेते हैं एंड पकड़ लेते हैं, आप एक होटल ओनर है, आपका रेस्टोरेंट है, आपके कॉन्फ्रेंस रूम्स हैं, होटल रूम्स हैं, एंड व्हाट हैपेंड, यू सोल्ड द होल होटल। ठीक है, होटल को ही बेच दिए, जो आपका एसेट था, जो आपका कमाई करके दे रहा था, उसी को ही बेच दिए। तो उससे कुछ मुनाफा हुआ होगा, बनाने के लिए पकड़ लीजिए 20-30 लाख लगे थे, एंड व्हेन यू सेल इट आफ्टर 1 ईयर और मे बी 6 मंथ्स या जब भी, तो आपको पकड़ लीजिए 30 लाख में बनाए थे एंड यू आर सेलिंग इट फॉर 35 लैक्स। तो इट इज अ वन टाइम थिंग, राइट। आप जब रेवेन्यू इनकम कमा रहे थे, आप 30 लाख लगाए एंड पकड़ लीजिए हर महीने 30,000 का इनकम आता था। ठीक है, तो दैट वाज हर महीने 30-30 एवरेजिंग कर लेते हैं, हर महीने तो 30 नहीं आएगा, कभी 25, कभी 30, कभी 40, ऐसा करके एवरेजली 30 आ रहा था। दैट वाज रेवेन्यू, इट वाज कमिंग इन रेगुलर इंटरवल। पर जब आप होटल बेच दिए तो 30 लाख का 35 में बेच दिया, वन टाइम यू गॉट 5 लैक्स ऑफ इनकम एंड दैट इज कॉल्ड कैपिटल इनकम। तो कैपिटल इनकम में क्या होता है, इट इज रिसीव्ड, आप राइट साइड में देखिए, इट इज रिसीव्ड अगेंस्ट का जो ओनरशिप था। रेवेन्यू इनकम में आपका ओनरशिप नहीं जा रहा था, आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे एंड यू वर गेटिंग मनी इन एक्सचेंज ऑफ दैट। बट जब आपने कैपिटल इनकम किया तो आपने अपने जो एसेट को ही बेच के कमाए। तो
तो दिस इज वन टाइम, दैट इज रेगुलर बेसिस, दैट इज नॉट making you surrender your right of ownership. You are still the owner. Revenue income का time you are still the owner, but capital income time you are surrendering your rights and ownership. इसको और एक एग्जांपल अगर लें तो आपके पास पकड़ लीजिए खेत है, आपके पास 10 एकड़ का खेत है, 10 एकड़ में आप किसानी करते हैं या किसी और से करवाते हैं, एंड एवरी ईयर यू गेट 1 लाख रुपीज ऑफ इनकम फ्रॉम वो जो क्रॉप किए, कल्टीवेट किए एंड देन सेल करके यू गेट 1 लाख, ठीक है। तो दैट 1 लाख कमिंग बैक टू यू एवरी ईयर इज अ रेवेन्यू इनकम। बट पकड़ लीजिए पैसे की जरूरत पड़ी एंड आपने वो जमीन ही बेच दिया, ठीक है, 10 एकड़ था, 10 एकड़ से 5 एकड़ बेच दिया, पार्शियली बेच दिया। तो वो जो 5 एकड़ आपने बेचा वो तो बार बार आप नहीं बेच सकते ना। आप फसल करते थे, फसल बार बार बेचते थे, बार बार कमाते थे, लेकिन खेत तो आप एक ही बार बेचोगे। तो 5 एकड़ जो आपने बेचा एंड उसमें पकड़ लीजिए आप खरीदने टाइम आपको 5 लाख रुपए पड़ा था एंड नाउ यू सोल्ड दैट 5 एकर्स फॉर 10 lakhs। तो उसमें जो 5 लाख का मुनाफा हुआ वो वन टाइम हुआ एंड दैट इज अ कैपिटल गेन, बट यू लॉस्ट योर ओनरशिप ऑन दोज लैंड। सो दैट इज व्हाट इट इज। रेवेन्यू और कैपिटल इनकम में यही डिफरेंस है। एंड अब बात कर लेते हैं एक मस्त बुक के बारे में। तो ये जो बुक है ये बहुत पुराना बुक है, रिच डैड पुअर डैड, बहुत पॉपुलर बुक है, बेस्ट सेलर है, आप अमेजॉन में चेक कर सकते हैं। और ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में भी आता है, इंग्लिश, हिंदी एंड मल्टीपल रीजनल लैंग्वेजेस ऑल्सो। इट इज रिटन बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। तो इसमें एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल गेन्स, कैपिटल इनकम, रेवेन्यू गेन्स, रेवेन्यू इनकम एंड वो सब जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनके बारे में बहुत सिंपल वे में डिस्क्राइब किया गया है। कभी आपको टाइम मिले तो आप इसका ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं कहीं से, या उसका ऑडिबल में आप सुन सकते हैं ऑडियो बुक, या ये बुक ही खरीद के पढ़ सकते हैं। ये बहुत ट्रैवल आप जब कर रहे होंगे ना तो ये रेलवे स्टेशन में मिल जाता है एंड ये बहुत बढ़िया बुक है। इसमें 10 लेसन्स हैं जो आपको पूरा रियल लाइफ में आपके फाइनेंशियल जर्नी में बहुत हेल्प करने वाली हैं। चलिए देख लेते हैं व्हाट आर द 10 लेसन्स यू गेट फ्रॉम दिस बुक। फर्स्ट वन बीइंग लर्न टू लिसन। सुनना सीखिए। बोलना सबको आता है बट एवरीबडी इज नॉट अ गुड लिसनर। सेकेंड है पे योरसेल्फ फर्स्ट। तो इसका डिस्क्रिप्शन आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा एंड बहुत डीप मीनिंग है इसका, क्योंकि आपको यहां पे लग रहा होगा ये सेल्फिशनेस का बात कर रहा है, बट नहीं, ये एक अलग चीज का बात कर रहा है। उसके बाद थर्ड आ जाते हैं बाय लग्जरीज लास्ट नॉट फर्स्ट। फोर्थ है रिड्यूस एक्सपेंसेस एंड लाइबिलिटीज। कर्ज लेना और खर्चे, फालतू खर्चे करना कम कीजिए। फिफ्थ इज एम फॉर मोर वैल्यूएबल एसेट्स। तो अगर आपको पकड़ लीजिए फोन खरीदने का ऑप्शन मिले या उसी पैसे में आपके पास फोन है, अच्छा खासा फोन है, और आपको फोन खरीदने का ऑप्शन मिले, या पकड़ लीजिए कोई 5 डेसिमल जमीन खरीदने का ऑप्शन मिले, तो यू शुड गो फॉर मोर वैल्यूएबल एसेट। बी इन कंट्रोल ओवर इमोशंस, बिकॉज इमोशनल हो जाते हैं ना, फ्लैट डिस्काउंट कोई बोल दे, या पकड़ लीजिए कहीं पे बोल दे बिग बिलियन डेज या एंड ऑफ सीजन सेल, एंड ऑफ रीजन सेल बोल दे, तो हम लोग पगला जाते हैं एंड वी गो एंड बी इमोशनल अबाउट इट। ही इज सेइंग डोंट बी इमोशनल एंड स्पेंड और अर्न इन अ वेरी इमोशनलेस एंड लॉजिकल वे। वर्क टू लर्न, डोंट वर्क टू अर्न। अगर आप काम करेंगे सीखने के लिए तो वो अपने आप पैसे आपको कमा के देगा, आपको काम नहीं करना है पैसों के लिए, वही वो बोल रहे हैं। एंड इट इज डिस्क्राइब्ड इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे। अगर आप पढ़ेंगे या सुनेंगे तो आपको उनके वर्ड्स में ज्यादा मजा आ जाएगा। यू बिकम वट यू स्टडी, रीड अ लॉट। तो वही बोल रहे हैं कि पढ़ाई कीजिए, लर्निंग शुड नेवर स्टॉप, रीड रीड रीड। एवरी लीडर इज फर्स्ट अ गुड रीडर। तो ये बोला जाता है एंड यू शुड रीड अ लॉट books that interest you and you should always be up for book readings or any kind of readings, but earn the learning first, ठीक है, फिर learning will make you earn। उसके बाद आता है reinvest excess cash generated by assets। तो ये मेरा सबसे फेवरेट है, बिकॉज क्या होता है, पकड़ लीजिए हमने कोई सेविंग्स या डिपॉजिट या कुछ किया था, तो उस पर जो कमाई आता है हमारा पहला इंस्टिंक्ट रहता है कि चलो खा लेते हैं इसको, कुछ खरीद लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं, फोन ले लेते हैं, लैपटॉप्स ले लेते हैं, कुछ ले लेते हैं। बट वो बोले नहीं, अभी वो टाइम नहीं है। फर्स्ट अर्निंग फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट शुड बी री इन्वेस्टेड इनटू समथिंग अदर, एंड फिर जब कमाई होगा मल्टीपल सोर्सेस से, देन यू नीड टू स्पेंड।
then you can spend and afford some luxuries, but also don't be emotional that time also, because पैसे आने में जितना टाइम लगता है जाने में उससे कम टाइम लगता है. Always you can experience it in your life. फिफ्थ आ जाता है surround yourself with people who are smarter than you. वो बोलना चाहते हैं कि ऑलवेज लर्न फ्रॉम अदर्स. सबके अंदर कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ होती ही होती हैं, तो सी द गुड पार्ट इन पीपल, सी द पार्ट एंड डोंट बी इगोइस्टिक या एरोगेंट कि मुझे सब आता है. सी द गुड पार्ट इन अदर्स एंड लर्न फ्रॉम देम. ओके, एंड इट इज ओनली पॉसिबल जब आप सोचते हैं कि सामने वाला मेरे से स्मार्टर है, एंड सामने वाला कुछ कुछ चीज़ों में मैं भी अच्छा हूँ, कुछ कुछ चीज़ों में वो भी अच्छे हैं, एंड लर्न फ्रॉम देम व्हाट यू लाइक अबाउट देम. तो दैट इज इट. एंड एज वी वर टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू इनकम एंड कैपिटल इनकम, जस्ट एक समरी लास्ट में कंक्लूजन ये निकल के आता है कि पकड़ लीजिए आपके पास बंगलो है एंड यू पुट इट ऑन रेंट, भाड़ा में लगा दिए, और भाड़ा जो मिल रहा है दैट इज रेगुलर इनकम. पर आप अगर अपना बंगलो को बेच दिए एंड यू गेट अ excess amount then you invested, then that is a one time income, but you lost the ownership. So that is it guys. I hope you liked the video. If you did like, please like this video, share it to the maximum so that we have a good reach, and also subscribe to the channel. As I always say, we are very open to your comments, so comment down below in the comment section, and I hope you are doing well in life. So take care, goodbye, thank you very much.